हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम खाटू श्याम जी के रहस्य की कथा सुनाने जा रहे हैं। भारत की भूमि को देवी देवताओं की धरती कहा जाता है। यहाँ हर कण में आस्था बसती है और हर तीर्थ में कोई न कोई अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। इन्हीं पवित्र तीर्थों में एक है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम। खाटू श्याम जी को आज लाखों करोड़ों लोग कलयुग के भगवान और हारे के सहारा कहकर पुकारते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस स्थान का रहस्य क्या है? कौन थे खाटू श्याम? उनका महाभारत से क्या संबंध है? क्यों कलयुग में मात्र उनका नाम लेने से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं? आइए इस रहस्यपूर्ण कथा की गहराई में उतरते हैं। पहला अध्याय, महाभारत की पृष्ठभूमि। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस महायुद्ध में अनेकों वीरों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्हीं वीरों में से एक थे गदाधारी बर्बरीक भीमसेन और नाग कन्या अहिलवती, जिसे नाग कन्या काम कन्या भी कहा जाता है, उनके पुत्र थे। जन्म से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने भगवान शिव को कठोर तपस्या की और उनसे 3 बाण प्राप्त किए, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया है। 3 बाण का रहस्य। पहला बाण जिस पर यह बाण चिन्ह लगा देता वह नष्ट हो जाता। दूसरा बाण जिसे बचाना होता उस पर यह बाण चिन्ह लग जाता। तीसरा बाण मात्र एक ही बाण से संपूर्ण सेना का विनाश कर देता। इन बाणों के साथ उनका धनुष विजय धनुष था, जो वरदान रूप में मिला था। दूसरा अध्याय, बर्बरीक का व्रत। बर्बरीक जितने पराक्रमी थे उतने ही दयालु भी। उन्होंने एक व्रत लिया था, मैं सदैव हारने वाले की सहायता करूंगा, यानी वे हमेशा पराजित पक्ष का साथ देंगे। इस व्रत के कारण उनका स्थान बहुत अद्वितीय बन गया। तीसरा अध्याय, कुरुक्षेत्र का मोड़। जब महाभारत युद्ध का समय आया तो बर्बरीक भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनकी ख्याति पहले से ही चारों ओर फैल चुकी थी। श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक युद्ध में आने वाले हैं। उन्होंने वेश बदलकर उनसे मिलने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, वीर, तुम किस ओर से हो और युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बड़े ही आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मेरा नाम बर्बरीक है, मैंने व्रत लिया है, मैं सदैव हारने वाले की ओर से साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर पूछा, तो यदि प्रारंभ में कौरव हार रहे होंगे तो तुम उनका साथ दोगे, और यदि वे जीतने लगेंगे तो पांडवों का? बर्बरीक ने कहा, हाँ, यही मेरा प्रण है। कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरेंगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे और पल भर में स्थिति बदल जाएगी। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यदि तुम वास्तव में दानवीर हो तो मुझे अपना सिर दान में दे दो। बर्बरीक को पता चल गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश अर्पण करता हूँ। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनका शीश स्वीकार किया। इस प्रकार बर्बरीक ने युद्ध से पहले ही अपना बलिदान दे दिया। युद्ध शुरू हुआ और बर्बरीक का शीश इस पहाड़ी पर स्थापित किया गया। उनका शीश पूरे युद्ध को देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में विवाद हुआ कि विजय किसकी वजह से हुई। कृष्ण ने कहा, आओ बर्बरीक से पूछते हैं। शीश ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि युद्ध में वास्तव में कोई मानव नहीं लड़ रहा था, सब कुछ तो स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे, पांडव तो मात्र निमित्त थे। कृष्ण ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा बलिदान अद्वितीय है। कलयुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम से पूजा जाएगा। तुम हारे का सहारा कहलाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसका कष्ट दूर हो जाएगा। इस प्रकार
बर्बरी कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजनीय बने। युद्ध के बाद बर्बरी का शीश पृथ्वी में विलीन कर दिया गया। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में वह शीश प्रकट हुआ। कहा जाता है कि एक चरवाहे ने कुएं से जल निकालते समय शीश देखा। राजा को खबर दी गई और फिर वहां भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आज यह मंदिर खाटू श्याम धाम के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खाटू श्याम मंदिर में अनेक रहस्य जुड़े हैं। नंबर 1, चमत्कारी कुआं। मान्यता है कि मंदिर के पास स्थित कुआं का जल पीने से रोग दूर होता है। नंबर 2, फाल्गुन मेला। हर साल फाल्गुन महीने में विशाल मेला लगता है जिनमें लाखों भक्त उमड़ते हैं। नंबर 3, बिना बुलाए बुलावा। भक्तों का मानना है कि जब श्याम जी बुलाते हैं तभी उनकी यात्रा सफल होती है। नंबर 4, सपनों में दर्शन। कई भक्त बताते हैं कि श्याम जी उन्हें स्वप्न में बुलाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। असंख्य भक्तों ने खाटू श्याम से जुड़े चमत्कार अनुभव किए हैं। किसी की बिगड़ी नौकरी बन गई, किसी का रोग दूर हो गया, किसी का विवाह तय हो गया, तो किसी को संतान प्राप्त हुई। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम जी केवल भक्ति और चमत्कार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे त्याग, दान और धर्म की प्रेरणा देते हैं। उनका संदेश है, जीवन में व्रत निभाना आवश्यक है। किसी भी कार्य में अहंकार न करें। सच्ची भक्ति वही है जिनमें अपने स्वार्थ का त्याग हो। खाटू श्याम जी का रहस्य केवल इतना ही नहीं है कि वे महाभारत के एक महान योद्धा थे, बल्कि वे त्याग और बलिदान की मूर्ति हैं। उनका शीश आज भी भक्तों को यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में न स्वार्थ होता है और न मोह। इसलिए खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण और हारे का सहारा कहा जाता है। आज जब दुनिया भौतिकता में उलझी है तो खाटू श्याम जी हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर हमेशा त्याग और भक्ति के साथ खड़े रहते हैं। जो मनुष्य सच्चे हृदय से उनका नाम लेता है, उनकी नैया पार हो जाती है।